मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। वहां पर बैकवर्ड नहीं, अपने मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय, मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी है, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। और इसलिए मैं उनको कहता पढ़ाओ, मैं बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है, तुम मौका खोले फिर ले जाओगे जी, तुम्हारा काम है। तुम इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में, पसमंदा समाज, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना चाहते को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, जहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। ले देती हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहाँ पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पूरे होशो हवास में ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमें दुख है अयोध्या हारने का, पूरा दुख है, बेइंतहा दुख है। और दुख का सीधा आधार यह है कि एक जमाने में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि मैं, और नरसिंह राव जी ने भी कहा था कि मैं वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, और अगर वहां पर बाबरी मस्जिद बन गई होती तो इस देश का एक 21% मुस्लिम वोट बैंक, चाहे उनके घर के सामने कोई कैंडिडेट न जाता, बावजूद उसके एक एक वोट वहां पर पड़ती, क्योंकि सिर्फ बाबरी बनवा दी इस वजह से पड़ती। ये फर्क है हिंदुओं में और बाकियों में, पर कोई बात नहीं। व्यापारी हमेशा भाजपा को वोट दिए हैं, भाजपा के लिए लड़ाई लड़े हैं। मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारी सरकार है। तो मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है। मोदी सरकार कोई गलत नहीं किया भैया, करें तो कोई जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता रहा, मोदी सरकार ने मंदिर बनवाया। दुख की चीज का है, जब राम का मंदिर बन रहा है तो हमारा भी चला गया तो कोई तकलीफ हमको नहीं। मंदिर बन गया, मंदिर बन के तैयार, मंदिर बनने तो हमको बहुत खुशी हो गया, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए कि हम भी सोचते थे कि एक समय आएगा, भगवान आएंगे, विजमान होंगे। रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है। जब बनने के लिए कुछ विकास जरूरी होता है, अगर कुछ टूट रहा है तो आगे बनेगा भी। हम इससे नाराज थे, मगर योगी जी के हमारे कार्यकाल से बहुत हम लोग खुश हैं। क्या वजह है यहाँ? वजह है किसी मुआवजा लोगों को ना मिल रहा है। आज वो बेचारे बेघर हो रहे हैं। व्यापारी के पास एक ही रास्ता है, या तो सरजू जी ने बच्चों को ले जाकर के पुल पर से कूद जाए। लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। क्या हमारे साथ हुआ? न मर सकते हैं न जी सकते हैं। लेकिन आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर आप ही का घर था, तोड़ दिए। सत्यानाश के तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं, कुछ हर्जाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए। ये हमारा दुकान है, ये भी हमारा दुकान है, नई दुकान टूट जाएगा हम क्या करेंगे?
हम बहुत मुसीबत झेल रहे हैं बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। तो यहाँ पर मकानें टूटी हैं, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिला है जो मुआवजा मिलना चाहिए था। केवल मुंह में टाफी है, 1 लाख मिलेगा, हमारा 10 लाख की माल चली गई, 1 लाख मिल गया तो कौन कि तो हमको आदेश दीजिए, 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम दिन में उठा के नहीं खरीद सकते हैं। सहमति पत्र दिया था? नहीं, हमने नहीं दिया था। और पूछा कर मतलब आगे मतलब बुलडोजर लगा दिए, टूट गया। दुकान के एवज में दुकान मिली? नहीं मिली, ना कोई कागज मिला हमको। जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कलम, ये कारण बनी उनकी हार का। रेलिंग का मुद्दा भी था, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं, बहुत इसमें रोष है लोगों से। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे, उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश संकट में है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है।